Assalamualaikum dear second year students. With the name of Allah, today we are going to start our first chapter, chapter number 15, homeostasis. First topic is concept of homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is actually a combination of two words. Homeo means same or similar and stasis means balance or equilibrium. In simple words, if we define homeostasis, homeostasis is actually the protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment. Students, होम्योस्टेसिस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है लिविंग बॉडी का जिसमें लिविंग बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रही है? यानी लिविंग सिस्टम, लिविंग सेल खुद को प्रोटेक्शन कर रहा है, खुद को बैलेंस कर रहा है, खुद को मेंटेन कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। किस चीज़ से रेगुलेट कर रहा है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशन से। अब फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं? फ्लक्चुएशंस मतलब चेंजेस जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ रही हैं और जिससे लिविंग सेल डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे लिविंग सेल को कोई ना कोई हार्म पहुंच सकता है। अब फॉर एग्जांपल, इसके सिंपल एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं मैं, तो हम टेम्परेचर की ही बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर में समटाइम्स टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और समटाइम्स टेम्परेचर जो है वो माइनस में है या फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अब इस तरह की जो चेंजिंग्स आ रही हैं लिविंग सेल को, लिविंग सिस्टम को इस चीज़ से प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी बॉडी में जो एक फंक्शन मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो एक सिस्टम, जो एक फंक्शन मौजूद है, उसको हम बोल देते हैं होम्योस्टेसिस। सो एक्चुअली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो होम्योस्टेसिस पे ही है, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो ख़ुद को बैलेंस कर रही है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाली डिफरेंट चेंजेस से, तो किस तरह से बैलेंस कर रही है। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं बच्चों, तो होम्योस्टेसिस में जो रेगुलेशन हम करते हैं मेनली हम 3 चीज़ों से करते हैं। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं हमारे पास? एक तो हम बात कर लेते हैं वाटर की, वाटर और सोल्यूट के बैलेंस को रेगुलेट करना होता है बॉडी के अंदर। सेकेंड लेवल पे हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट की, जिसमें मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म हम उसको बोल देते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में रिमूव होने वाले वेस्ट हैं उन्हीं को हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोल रहे हैं। और ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जिनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट जिसमें ज़्यादा कॉमनली आ जाते हैं, इनको भी बॉडी ने रेगुलेट करना है, इनको भी बॉडी ने किसी ना किसी तरह से अपने अंदर से एलिमिनेट करना है। तो इसका मतलब है इसकी भी बैलेंसिंग हम कर रहे हैं, तो ये भी होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाता है। तीसरी चीज़ की अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी टेम्परेचर की, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस जो है उसके हमारी बॉडी में 3 कंपोनेंट्स हैं, मेन 3 एग्जांपल्स हैं या 3 टाइप्स हैं। अब वो कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन। अब किसको कहा हमने ओस्मो रेगुलेशन? जब हम वाटर और सोल्यूट के लेवल को बैलेंस करेंगे बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे ओस्मो रेगुलेशन। सो अगर आप ओस्मो रेगुलेशन को डिफाइन करोगे, इसकी वैसे ज़्यादा डिटेल अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ओस्मो रेगुलेशन को डिटेल में देखेंगे, फिर थर्मो रेगुलेशन को डिटेल में देखेंगे, एक्सक्रीशन को देखेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दूँ इसका, तो ओस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में एक्चुअली में बैलेंसिंग कर रहे हैं हम वाटर और सोल्यूट्स की, इसको हम बोल देंगे ओस्मो रेगुलेशन। और जब हमारी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट को रेगुलेट कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट कर रही है, बॉडी से रिमूव कर रही है, इसको हम बोल देंगे एक्सक्रीशन। और थर्ड स्टेप में जब हम टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी, इसको हम बोल देंगे थर्मो रेगुलेशन। इनके नेम से ही बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है। थर्मो आपको पता है हम बोल देते हैं टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को जब बैलेंस करेंगे, टेम्परेचर को जब रेगुलेट करेंगे, तो इसको हम बोल देंगे थर्मो रेगुलेशन। जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करेंगे, उसको हम बोल देंगे एक्सक्रीशन। और जब हम वाटर एंड सोल्यूट के लेवल को मेंटेन करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे ओस्मो रेगुलेशन। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा होम्योस्टेसिस के बारे में मज़ीद। अगर मैं कॉमन से एग्जांपल आप लोगों को दूं, वही बात के टेम्परेचर की जब हमने बात की थी, तो किस तरह से हमारी बॉडी को पता चलता है कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर किस तरह, या आउटसाइड इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है हमारे पास वो किस तरीके से जो है वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो एक कॉमन से एग्जांपल दी आप लोगों को कोल्ड टेम्परेचर की। कोल्ड टेम्परेचर जो है, सबसे पहले हमारी स्किन, ओब्वियसली स्किन ही है जो सबसे पहले स्टिमुलस को रिसीव करेगी। तो इसका मतलब है स्किन जो है ये रिसेप्टर का काम कर रही है। तो कोल्ड टेम्परेचर को रिसेप्टर यानी स्किन ने रिसीव किया इस स्टिमुलस को। उसके बाद हमारे टेम्परेचर के लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो स्किन ने इस कोल्ड टेम्परेचर की स्टिमुलस को रिसीव